अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? ओके। Yes, miss. Today we are going to start with fifth chapter, the remaining part. That day I have shown you the cube root of one bracket. So today we are going to solve two brackets of cube root. Cube, not cube root, sorry. Cube. पेज नंबर 26 पर आप देखेंगे एग्जाम्पल 4 जो दिया हुआ है सिंप्लीफाई। दो ब्रैकेट में क्यूब है और दो ब्रैकेट हम एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं दैट विल सी। आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हियर देयर आर टू ब्रैकेट्स one bracket is p plus q and second bracket is p minus q the whole cube, right? अब हम लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है, दो ब्रैकेट है तो हम पहले सिर्फ एक ही ब्रैकेट को देखेंगे। विल सी ओनली वन ब्रैकेट, ओके, एंड विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। p प्लस क्यू द होल क्यूब का फॉर्मूला का कैसा बोलेंगे हम लोग? पहले नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। ये हो गया हमारा। ये इसलिए यहाँ पे हम लोग ये दूसरा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखते हैं हम दूसरा ब्रैकेट, इसी के आगे प्लस लगाएंगे। अब दूसरे ब्रैकेट का फॉर्मूले के हिसाब से दूसरे ब्रैकेट को लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। पहले नंबर का क्यूब, अब बीच में माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ये ट्रिक ये आइडिया मैंने आप लोगों को बताई थी याद रखने की कि अगर माइनस वाला रहेगा तो आप उसको किस तरह से याद रखेंगे। तो अभी दूसरे ब्रैकेट के लिए हम लोग थोड़ा दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो पहला हमने ये ब्लैक से लिखा ना, अभी यहाँ पे हम लोग ब्लू से लिखते हैं। सो पहले नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर और इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर और फिर वापस माइनस। देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, दूसरे नंबर का क्यूब। ध्यान में बैठा? अच्छे से ध्यान में बैठ गया? हाँ। Yes, miss. इतना लिखने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है? अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला है p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। अब यहाँ प्लस है तो सब साइन सेम टू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। माइनस अगर रहता ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस रहता है तो सब साइन सेम टू सेम लिखेंगे। तो हम इसके आगे से ही लिखना शुरू करेंगे, प्लस p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब। इतना पूरा लिखे हमने लाइन से, दोनों ब्रैकेट की चीजें, इसके अंदर का भी और इसके अंदर का भी, दोनों ब्रैकेट के अंदर का लिख दिए, ठीक है? अब दोनों ब्रैकेट के अंदर का लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी चीजें प्लस और माइनस से कैंसिल होती है। कौन कौन सी चीजों में देखो प्लस साइन है और माइनस साइन है। अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 3p स्क्वायर क्यू प्लस में है और यहाँ पे 3p स्क्वायर क्यू माइनस में है। दिख रहा है आप लोगों को? तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस, इसको हम Yes,
अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग जूम करके देख सकते हो, पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हमारा हो गया कैंसल। अब दूसरी चीज हमको दिख रही है यहाँ पे, ये प्लस क्यू क्यूब है और यहाँ पे माइनस क्यू क्यूब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल, कट हो जाएगा, है ना, बराबर। अब बाकी क्या बचा, बाकी क्या क्या बचा देखते हैं। ये हमारा भी जो बाकी बचा उसको मैं आप लोगों को रेड से बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बचा ये पी क्यूब और ये और एक पी क्यूब, तो एक पी क्यूब और एक पी क्यूब, कितने पी क्यूब हो गए, 1 पी क्यूब प्लस 1 क्यूब पी क्यूब, कितने पी क्यूब हो गए, 1 प्लस 1 2 पी क्यूब, है ना, ये 1 पी क्यूब और ये 1 पी क्यूब, कितने पी क्यूब हो गए, 2 पी क्यूब हो गए, है ना। उसी तरह से यहाँ पे 3 पी क्यू स्क्वायर और ये 3 पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, सो 3 एंड 3 कितने हो गए, 6 पी क्यू स्क्वायर, बराबर। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। मुश्किल है, नो मिस। सिर्फ दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, इतना हम लोगों को लगता है अरे बाप रे कितना डेंजर होगा, ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन शांति से करना है। पहले पूरा इसके ऊपर उंगली रख देने की, इसको देखने का ही नहीं, इसके ऊपर उंगली रख के पहले सिर्फ ये ए ब्रैकेट के लिए लिख देने का, हमारा जो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग लिखते वैसा, फिर इसके ऊपर उंगली रखो और इस ब्रैकेट के लिए आगे से लिखते जाओ। बात समझ में आई, ओके ओके। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवालात है ये क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ सी प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का सॉल्व हो चुका था लास्ट टाइम, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए मैंने आप लोगों को पिछली बार ये क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ में नहीं बताया था, क्योंकि जंबल होता है, सब गड़बड़ हो जाती है, इसलिए एक साथ में नहीं बताया था। आज हम लोग ये देखेंगे, अभी आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, सिर्फ अभी यहाँ पे क्या चेंज है वो मैं पहला सवाल बताती हूँ। हाँ, पहले सवाल में क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की निशानी है, इसलिए मैं आप लोगों को पहला सवाल बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.3 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल दिखाई दे रहा है सब लोगों को, हाँ, स्क्रीन साफ साफ दिखाई दे रही है ना, ओके। पहला ब्रैकेट है 2a प्लस बी द होल क्यूब और माइनस है ये बीच में लाइन माइनस, इसलिए मैं ये बताने जा रही हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। फिर है 2a माइनस बी द होल क्यूब, जैसे कि मैंने बताया वैसे ही आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को छुपा देना है। ये ब्रैकेट को छुपा दिए, इसको देखना ही नहीं है। हाँ, अब पहला ब्रैकेट हम देख रहे हैं, पहले ब्रैकेट के लिए हम लोग लिख रहे हैं पहले नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको छुपाएंगे, अब पहले ब्रैकेट को छुपाओ, बीच में ये माइनस की साइन है वो लगा दो, उसके बाद में हम फॉर्मूले के हिसाब से अब इसके लिए लिखेंगे पहले नंबर का क्यूब, अब यहाँ पे बीच में माइनस है, हाँ, एक बार प्लस अब एक बार माइनस, 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर और लास्ट में दूसरे नंबर का क्यूब। हो गया हमारा ये ब्रैकेट,
इसकी निशानी माइनस, देखो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, अभी आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोगों ने दीवार पे चिपका दिए ना। 8 वेरी गुड। 8 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 8 क्यूब, है ना। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4, वेरी गुड। सो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 12, 12, ये नंबर का 12 हो गया। फिर उसके साथ में क्या है, ये ए, बोलो ए का क्या है, स्क्वायर वेरी गुड, ए स्क्वायर। स्क्वायर और फिर साथ में बी, बी है ना, ये इसका हो गया। यस अब इसके लिए करते हैं, हाँ 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, उसके साथ में क्या लिखेंगे, 6 के साथ ए, और ये क्या है बी का, बी का स्क्वायर। उसके बाद में लास्ट में अभी क्या बचा, ये बी प्लस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो गया। अब ये हमारा इस ब्रैकेट का हो गया सब। अब अगले ब्रैकेट पे जाते हैं, बीच में माइनस की निशानी है, हाँ अगले ब्रैकेट पे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो, 2 का क्यूब 8 8 क्यूब। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, सो 3 4 जा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12, 12 ए स्क्वायर बी, और ये भी क्या हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर, 6 है ना। बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, हो गया, इतना लिखकर हो गया हमारा। ओके, अब ये माइनस साइन से क्या चेंज होता है वो देखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हम यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, यानी प्लस साइन है, इसलिए इसको हम पूरा के पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। पहले ब्रैकेट की चीजें हम सेम टू सेम लिखेंगे, 8 ए क्यूब प्लस, जल्दी जल्दी बोलो, 12 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो गया लिखकर। अब ये माइनस साइन से क्या क्या जादू होता है, देखो ये माइनस साइन से जो साइन है ना उसकी उल्टी साइन लिख देने की, मतलब अभी ये 8 ए क्यूब जो है वो प्लस है, यहाँ पे कोई निशानी नहीं, यानी ये क्या है, ये प्लस है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 8 ए क्यूब। अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वेरी गुड, 12 ए स्क्वायर बी। अब ये क्या है, प्लस है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 ए बी स्क्वायर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी का क्यूब। समझ में आ गया यस मिस अच्छे से। यस मिस अभी इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि कौन कौन सी चीजें माइनस और प्लस में है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो पहला ही वाला 8 ए क्यूब इधर प्लस में है और यहाँ 8 ए क्यूब माइनस में है, तो ये आउट हो गया, आउट है ना, आउट हो गया आउट। और कौन आउट होने वाला है, देखो जल्दी जल्दी जल्दी, किसको दिख रहा है, मिस ये वाला 6 बी स्क्वायर वेरी गुड वेरी गुड, 6 ए बी स्क्वायर इधर प्लस में है और 6 ए बी स्क्वायर इधर माइनस में है, आउट आउट, है ना। अभी क्या बच गया, ये क्या है, प्लस 12 ए बी और ये प्लस 12 ए स्क्वायर बी, तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 12 और 12 24 ए स्क्वायर बी बराबर। अब ये 1 हाँ ये 1 बी क्यूब और एक बी क्यूब, एक बी क्यूब और एक बी क्यूब, कितने बी क्यूब, 2 बी क्यूब
2b Big cube. Plus. Very good. So this is our answer. देखो कितना बड़ा दिखता है, लेकिन आंसर देखो। मजा आई? इतना छोटा सा, इतना छोटा। Yes, miss. आया Yes, ध्यान miss. में? पूरा अच्छे से Yes, ध्यान में miss. आ गया आप लोगों के? Yes, miss. ओके। Miss. आपको पता है हम लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैथ्स का मजे से पढ़ रहे हैं, इसलिए मिस को पूरे राज्य स्तर, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए चुना गया है। और जो सुबह में आप लोग जो देखते हो ना 8 बजे का जो लेक्चर देखते हो, Yes, miss. हाँ उसमें Yes, अभी मेरा भी लेसन आने वाला है, मेरा मैथ्स का लेसन आने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स के लेसन को देखना जरूर। मैंने लास्ट का जो लिखा हुआ अपना जो 9th लेसन है ना, कमीशन एंड डिस्काउंट, वो Yes. पढ़ाई हूँ उसमें, और वो लेसन आपको देखने मिलेगा। Yes, miss. ठीक है, Yes, miss. मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम बच्चे, अब मेरे लेसन भी उसमें आने वाले हैं, दूसरे भी अच्छे अच्छे टीचर्स के लेसन आने वाले हैं, तो तमाम बच्चे सुबह 8 बजे का जो लेक्चर होता है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तमाम मैंने बोला, हाँ सब बच्चे। ठीक है, Yes. और खास तौर पे स्कॉलरशिप Yes, के बच्चे, हाँ स्कॉलरशिप के बच्चे खास तौर पे। तो मजा आई अभी ये सॉल्व करने में? Yes, Yes. miss. अच्छा Yes, ma'am. चलो अभी अगला वाला सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट फटाफट अभी तुम लोग मुझे आंसर देंगे फटाफट। उसमें बीच में Yes, प्लस की साइन है, miss. तो कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ साइन भी चेंज नहीं करना है, हाँ जैसा है वैसा। तो जल्दी 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 आंसर बोलेंगे मुझे। चलो कम ऑन। फर्स्ट इज 3r minus 2k the Minus whole 2k cube cube. प्लस, Cube. एक Plus. मिनट मुझे क्वेश्चन तो उतारने दो। ओके अब बोलो। हाँ अब पहला इसको नहीं देख रहे हम लोग, हाँ इसको हम हाइड कर रहे हैं, Yes, तो miss. हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ ये वाले ब्रैकेट को नहीं देखेंगे। चलो ये वाले ब्रैकेट को देख के बताओ क्या क्या आएगा पहले ब्रैकेट में। Miss पहला 3. पहले नंबर का बोलो, वेरी गुड। पहले नंबर का क्यूब. पहले नंबर का क्यूब फिर माइनस -3 इंटू -3 into स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, फिर प्लस 3 इंटू पहला नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे नंबर का क्यूब। का क्यूब. ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। चलो अभी इसको सरकाओ इधर, सरका दिए। अब हम दूसरे ब्रैकेट को देखेंगे। यस मिस. अब बताओ दूसरे ब्रैकेट का जल्दी जल्दी। पहले नंबर का, पहले नंबर का क्यूब, फिर बीच में प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे सब प्लस रहेगा। 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। ठीक है, हो गया लिख के पूरा। अब बीच में प्लस है तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब फटाफट फटाफट वैसे के वैसे उतारना है। हाँ अब वैसे के वैसे ही उतारना, यानी इसका क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होगा जल्दी बोलो। 9. नो, क्यूब क्यूब मैंने बोला क्यूब। 27 वेरी गुड, 27 आर क्यूब, ये हो जाएगा 27 आर क्यूब। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाँ सबको। अब यहाँ पे 2 भी है, ये 9 भी है, और ये 3 भी है, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 9 जा 27. 27 2 जा 27 2 जा 27 2 जा
27 टू जा जागा नहीं, 54. वेरी गुड, 54 तो माइनस 54। 54 के साथ में क्या लिखेंगे अभी? ये आर का क्या है? आर Cube. Sorry, square. आर स्क्वायर और ये के, ये वाला के हो गया। अब उसके बाद में अभी हम लोग इसको करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो अभी हमको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? 3 3 जा 9. 9, 9 4 जा 36. 36। सो 36 आर और यहाँ पे किसका स्क्वायर है? के का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अभी ये करेंगे माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 4. 2 का क्यूब 8. 8. हाँ, ध्यान से सुनो पहले। 8 के क्यूब हो गया ये ब्रैकेट का। अब इस आगे प्लस की निशानी है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आगे का लिखते जाएंगे, ठीक है। प्लस 3 का क्यूब कितना लिखे अभी हमने? यही सब सेम चीज आएगी। देखो 3 का क्यूब कितना आएगा? 27 आर क्यूब। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर ये 9, सो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 आर स्क्वायर के। और उसके बाद क्या आएगा? ये भी सेम हो जाएगा। 3 3 जा 9 और ये 2 का 4, 9 4 जा 36 आर के स्क्वायर। फिर 2 का क्यूब कितना? 8 क्यूब हो गया। अब हम देखेंगे कौन से की निशानी माइनस और प्लस है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, दिखा आप लोगों को? Yes. यहाँ पे ये माइनस है 54 आर स्क्वायर के और यहाँ प्लस है 54 आर स्क्वायर के। तो ये आउट हो गए दोनों, है ना। और कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये दोनों भी आउट, ये आउट, ये आउट, दोनों आउट हो गए, है ना। और कोई है? और कोई आउट हो रहा है? नो। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 27 आर क्यूब और ये 27 आर क्यूब। सो 27 और 27 कितने हो जाएंगे? 54. वेरी गुड। सो 54 आर क्यूब और ये 36 आर के स्क्वायर और ये 36 आर के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 36 प्लस 36 72. 72। वेरी गुड, 72 आर के स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी मुश्किल है? नो मिस। आराम से करेंगे। पहले एक ब्रैकेट को देखना है, फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है। फिर दूसरे ब्रैकेट को देखना है, फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है पूरा। उसके बाद में उसको पूरे को ओपन करो। फिर जो प्लस माइनस रहेगा उसको आउट कर दो, प्लस माइनस रहेगा उसको आउट कर दो। जो बच गया उसको प्लस करो, जो बच गया उसको प्लस करो। इजी है? यस मिस। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज योर होमवर्क। ओके यस मिस। ओके। अभी हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, न्यू फॉर्मूला। हाँ, ये दिमाग में बैठ गया ना, ये फॉर्मूला तो हमको पहले से मालूम था, ठीक है। सिर्फ डबल वाला करने का था, इसलिए आज हमने किए। हाँ, अब एक नया फॉर्मूला सीखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो हाँ, मैं कैसे बोलती हूँ। वहां पे अभी पहले हम लोग के 2 नंबर ही रहते थे ब्रैकेट के अंदर और उसका स्क्वायर रहता था ना अब तक। अब 3 नंबर आ गए। देखो
ए प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर का स्क्वायर। तो ये 3 नंबर का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो उसको कैसा याद रखना है, देखो मैं बोलती हूँ, एकदम एकदम इजी है। हाँ, पहले ये ए जो है उसका स्क्वायर लिख देने का, प्लस बी का स्क्वायर लिख देने का, प्लस सी का स्क्वायर लिख देने का। हो गया तीनों का स्क्वायर लिख के। उसके बाद क्या रखना है हमको? 2 लिखने के बाद दो दो की जोड़ी बनाने की। हाँ, 2 लिखने के बाद क्या लिखने का? ए बी। हाँ, फिर प्लस 2 लिखने के बाद लिखने का बी सी। समझ में आ रहा? और फिर प्लस 2 लिखने के बाद लिखने का ए सी। हो गया फॉर्मूला। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा जल्दी से? Yes, miss. देखो Yes, पहले miss. ये ए का पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर। हो गया। उसके बाद में 2 इंटू पहला इंटू दूसरा नंबर, फिर 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा नंबर, फिर 2 इंटू तीसरा और पहला नंबर। दो दो की जोड़ी हो गई ना? समझा? Yes, miss. याद रहेगा? Yes, एकदम कुछ रट्टा मारने की जरूरत है? एकदम No, आसानी miss. से, एकदम आसानी No, से याद miss. रखना। अब इसके ऊपर सवाल आते हैं। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारा पहला वाला यहाँ पे है p प्लस क्यू प्लस 3 का स्क्वायर। तो जैसे हमको यहाँ पर है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का नंबर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर तीसरे का नंबर का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस Yes, miss. 2 इंटू प्लस प्लस पहला नंबर और दूसरा नंबर दूसरा नंबर प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर दूसरा इंटू नंबर और तीसरा तीसरा नंबर नंबर प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर पहला और नंबर और पहला नंबर। तीसरा नंबर। फिनिश। है ना? Yes, miss. इजी है। Yes, miss. अब Yes, p का miss. अब p का स्क्वायर क्या होता है? p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर। बोलो जल्दी जल्दी। p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का Yes, स्क्वायर miss. q स्क्वायर, Q square 3 का स्क्वायर 9 9, है ना? 3 का yes, स्क्वायर 9। अब ये 9 लिखते वक्त जरा ऐसा करना, नहीं तो q और 9 में गड़बड़ हो जाएगी। फिर प्लस प्लस क्या लिखेंगे हम? 2pq 2pq प्लस, अब यहाँ नंबर नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा Yes, miss. Q 6 6q, है ना? 6q। यहाँ पे नंबर नंबर का मल्टीप्लाई होगा 6p। P हो गया आंसर। समझ में आया? खाली इसको Yes, लिखने का थोड़ा सा तरीका याद रखेंगे। पहले p स्क्वायर लिखेंगे, फिर q स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2pq लिखेंगे, फिर 6p लिखेंगे, फिर 6q लिखेंगे और लास्ट में नंबर लिखेंगे। ये हम ऐसा उसको बराबर सीक्वेंस में लिखेंगे। ये बीच में 9 आ गया था, ये बीच में ये आ गया ना, ऐसा हो गया ना, तो उसको हम लोग लाइन से बराबर लिखेंगे। p स्क्वायर q स्क्वायर फिर 2pq फिर 6p फिर 6q फिर प्लस 9। समझ में आया? सिर्फ उसको सही से अरेंज करना है। आप ये लिखोगे तो भी आपको कोई गलत नहीं देगा। आप इतना लिखोगे ना तो भी आपको कोई गलत नहीं देगा, लेकिन उसको हम सीक्वेंस में इस तरह से लिखेंगे। हो गया? आई बात ध्यान में? Yes, miss. ओके, अब इसी तरह का और एक सवाल और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। Yes, miss. Yes. ओके, देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है एग्जाम्पल। 2p है पहला नंबर, 3m है दूसरा नंबर और 4n है तीसरा नंबर। अब इसका स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर प्लस प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर उसके बाद
2 इंटू plus 2 पहले नंबर का पहला नंबर, स्क्वायर हाँ पहला नंबर और इंटू दूसरा नंबर दूसरा नंबर, पहला दूसरा नंबर नंबर इंटू दूसरा नंबर, प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू इंटू तीसरा नंबर तीसरा नंबर, प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर हाँ तीसरा नंबर इंटू पहला नंबर करो या पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। तीसरा हो नंबर। गया, हो गया ना। अब यस मिस। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का 4 स्क्वायर, हाँ तो ये क्या बन जाएगा 4p स्क्वायर, हो गया। स्क्वायर प्लस अब 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 9m स्क्वायर। प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 8 4 का स्क्वायर क्या है 16n square. वेरी गुड 16n स्क्वायर, हो गया। अब ये सब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 6 2 2 जा 4 4 4 3 जा 8 20 4 3 जा 12m 12, सिर्फ m आएगा, M. ये भी आएगा ना बाबा, मिस पी भी आएगा पी भी आएगा 12pm, ठीक है। उसी तरह अभी आगे का देखो, ये और ये इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24, और उसके साथ में क्या लिखना है 24n m और mn वेरी गुड, mn दोनों को लिखना है, हाँ भूलना नहीं है। उसके बाद आप 2 4 जा 6 2 4 जा 2 4 जा 8 8 8 2 जा 8 2 जा 16 8 2 जा 16, और आज साथ में क्या लिखेंगे NP हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहीं पे इसका आंसर हो गया। इसको कुछ अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे के ऐसा लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करनी है, देखो आपको उस फिल इन द ब्लैंक में आप लोग लिखते जाना क्या लिखना है वो, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे वहां पे क्यूब का 2 ब्रैकेट किया था ना, अब ये वाले इसका भी 2 ब्रैकेट कर दिया, क्या मुसीबत कर दी, देखो 2 ब्रैकेट कर दिया, है ना। मुश्किल है 2 ब्रैकेट, क्या करने का, हमने क्या किए थे 2 ब्रैकेट के लिए, क्या किए थे, पहले ब्रैकेट को छुपा दो, दूसरा ब्रैकेट करो, दूसरा ब्रैकेट को छुपा दो, पहला वाला ब्रैकेट करो, है ना, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, हेलो सर, मैं बच्चों को थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मैं आपको फोन करती हूँ बाद में, हाँ। हाँ तो तीसरा यहाँ पे है, देखिए L प्लस 2m प्लस n का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट हो गया, हाँ जैसा हमारा ये एक ब्रैकेट है। अब उसमें उसने और एक ब्रैकेट डाल दिया, ओके, तो कोई टेंशन नहीं है, हम एक ब्रैकेट को छुपा देंगे, है ना, चलो छुपा दो, छुप गया। अब ये वाले ब्रैकेट को हम लोग करते हैं, पहला ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है हमारा फॉर्मूला, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर, हो गया। उसके बाद क्या है 2 इंटू पहला नंबर और दूसरा नंबर, फिर प्लस 2 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर, जल्दी बोलो आगे क्या, 2 इंटू दूसरा नंबर
इंटू तीसरा नंबर number प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर और पहला नंबर। ये हो गया सब पूरा इसके लिए, हो गया ना? yes miss ओके, अब हम लोग इसको छुपाएंगे। इसको छुपा के हम लोग क्या लिखेंगे? अब दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना? दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए Yes, अभी हम लोग वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब यहाँ पर ये दूसरा ब्रैकेट है, उसमें भी हम लोग वही करेंगे। पहले ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ पर, फिर प्लस, अब दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है? दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का, उसके नीचे से लिखो, यहाँ पे पेज में जगह नहीं पूरेगी ना, तो उसके नीचे से लिखते हैं हम लोग। हाँ, yes miss नीचे से लिखेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस, अब प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। Yes, दूसरे miss. नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, हो गया लिखकर? number का square उसके बाद क्या लिखते हैं Yes, हम miss. लोग? प्लस 2 इंटू पहला नंबर और Plus. दूसरा नंबर, पहला नंबर एल दूसरा नंबर और दूसरा नंबर माइनस 2m। ये ध्यान में रखना, 2m माइनस माइनस के साथ में लिखेंगे। हाँ, माइनस 2m दूसरा Yes. नंबर हमारा, ठीक है? फिर 2 इंटू दूसरा नंबर माइनस 2m और तीसरा नंबर, नंबर है ना? प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर और पहला नंबर, पहला नंबर हो गया? अब ये Yes, miss. सबको ओपन करेंगे हम लोग, सबको ओपन करेंगे, ठीक है? इस सबको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे इसको देखते हैं अभी। एल का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर L square प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4m स्क्वायर, है ना? फिर ये हो जाएगा n स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस ये 2 और ये 2, 2 टू जा कितना हो जाएगा? 2 टू जा कितना हो जाएगा? 4, 4lm। दिखाई दे रहा है ना सबको अच्छे से? Yes, miss. 4lm। इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4 4mn, हो गया? and अब यहाँ पे प्लस कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 2nl, हो गया? Yes, miss. अब ये हो गया हमारा पहले ब्रैकेट का पूरा लिखकर। हाँ, अब हम लोग दूसरे ब्रैकेट के लिए लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी ये l का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, दिख रहा है? Yes, miss. माइनस की साइन है तो माइनस लगाएंगे, है ना? फिर 2m स्क्वायर को 2 का m स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर, बराबर? फिर ये हो जाएगा प्लस, हाँ, फिर ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये वाला n स्क्वायर प्लस ये 2 टू जा क्या हो जाएंगे? 4। अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस 4lm। अब ये हो जाएगा, फिर से ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4mn, ठीक है? और लास्ट में हो जाएगा प्लस 2nl, हो गया? अब देखो हमको किसको किसको आउट करना है, किसको किसको आउट करना है, देखो जल्दी जल्दी किसको किसको आउट करेंगे? Miss. जल्दी जल्दी देखो Miss किसको minus किसको- हाँ, Miss plus 4m square और ये minus 4m square. यस, 4m स्क्वायर और माइनस, सो 4m स्क्वायर और ये माइनस 4m स्क्वायर दोनों भी क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ये दोनों आउट हो गए, बराबर? Yes, और miss. कौन आउट हो रहा है? Miss, देखो plus जल्दी, 4m. गुड, वेरी गुड। प्लस 4mn और माइनस 4mn। Minus 4mn. और कौन आउट हो रहा है? देखो उससे पहले
+4 and -4. हाँ, तो क्या है वो +4 minus 4LM है ना? 4LM. हाँ, Yes, miss. Yes, miss. 4LM +4LM minus 4LM. ये भी तो आउट हो रहे हैं दोनों, है ना? अभी क्या क्या बचा? अब क्या क्या Yes, बचा? क्या क्या बचा जल्दी बोलो। एक L square, N एक square, L स्क्वायर, L square. तो कितने L L square, स्क्वायर हो 2L square, वेरी गुड, 2L स्क्वायर। 2L square, अब ये दोनों आउट हो गए, उसके आगे क्या है? एक N 2N स्क्वायर, square, 2N वेरी plus गुड, N square, प्लस 2N स्क्वायर हो गया? 2N square. हो गया। उसके बाद में और आगे क्या Yes, है? miss. ये 2 and L. Miss ये वाला. 2 प्लस 2 कितने हो गए? Plus 2NL plus कितने? 2 और 2 कितने हुए? 4. 4 4. NL 4N 4 and L. है ना? 4NL। ओके। Yes, अच्छा, yes, यहाँ पे उसने ये एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर को उसने कैंसिल नहीं किया है। कैसे नहीं हुआ वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 4M स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4M स्क्वायर, yes, यहाँ पे miss. उसने आंसर में देखो 8M स्क्वायर भी लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन miss, yes, miss. हाँ इतना ही आ रहा है। हाँ, वो देखते हैं हम लोग, बाद में चेक करेंगे। लेकिन आप लोगों को कैसे करना है वो समझ में आ गया? हाँ, miss. हाँ, Yes, miss. वही जो तरीका हमने पहले किए। Yes. एक Yes, ब्रैकेट miss. को ये वाले छुपा दो, इस वाले का सब पूरा लिखो फॉर्मूले के हिसाब से, फिर Yes, इसको miss. छुपाओ, फिर इसका फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो, और फिर उसको दोनों को ओपन करो, और ओपन करने के बाद में जो जो आउट होता है उसको आउट करेंगे, और जो बच जाता है उसको लिखेंगे। आ जाएगा अभी करने आप लोगों को? हाँ, miss. वेरी गुड। Yes, तो miss. हाँ, तो आप लोग जो है अभी अगली एक्सरसाइज हमारी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 ये भी कर लेंगे, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 इज योर होमवर्क। ओके? Okay, miss. Okay, miss. आराम से शांति से करना, आराम से, कुछ गाई गड़बड़ नहीं करना। हाँ, और करेंगे तो आपको आंसर्स Yes, आ miss. जाएंगे। हाँ, अगर किसी को नहीं आते हैं आंसर, या किसी की गाड़ी अटकती है, तो मुझसे पूछ लेंगे। हाँ, और अभी सब लोग क्या करेंगे, जो लोग भी यहाँ पर पहले के भी होमवर्क है, ये भी आप लोगों को भेजना है। कुछ लोगों ने होमवर्क भेजा है। हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अभी हमारा लेसन खत्म होता है, और आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना? तो इस तरह से आप अगर रोजाना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे पढ़ा और एक बार आपने उसकी प्रैक्टिस किए और एक बार आपको एक ही बार में आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कितना भी ब्रिलियंट बच्चा रहेगा तो उसको क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप लोगों को मैथ्स के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो जितने लोग भी अभी यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको आप लोग विद्यार्थी मित्र बनके क्या करेंगे? उनकी हेल्प करेंगे। विद्यार्थी मित्र बनकर हेल्प करेंगे। और आपके अगर पेरेंट्स को अगर आता है तो वो भी दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमारा लेसन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Miss, Allah Hafiz. Allah Hafiz, miss.